आज हम अपने जीवन के लिए चंगाई मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, शांति मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं या जिसकी जैसी नीड है हम मांगते हैं। और मत्ती 7 का 7 पद इस प्रकार से कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो देखिए, मांगना कहीं से कहीं तक के गलत नहीं है, पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ इन चीज़ों को मांगना बंद करें। अकेला चंगाई, अकेला छुटकारा, अकेला शांति मांगना बंद करें। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको चंगाई और छुटकारा मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ। अगर आपने इस मैसेज को समझा है और सुना है तो मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। आमीन। तो देखिए, परमेश्वर एक चीज़ मतलब एक है और एक चंगाई है। अगर हम दोनों को डिवाइड करें, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जहाँ चंगाई है वहाँ परमेश्वर नहीं हो सकता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये चंगाई, छुटकारा एक प्रकार का गिफ्ट है परमेश्वर का या उसकी दया है। तो जहाँ चंगाई है, हो सकता है वहाँ परमेश्वर नहीं है। उसने दे दी चंगाई आपको या कुछ चीज़ उसको देना था, उसने आपको दे दी, एक प्रकार का गिफ्ट आपको उसने दे दिया और परमेश्वर वहाँ नहीं है। हालेलुया। लेकिन जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर चंगाई भी होगी, वहाँ पर छुटकारा भी होगा, वहाँ पर नौकरी भी होगी, वहाँ सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि वो सोता है, सोता। कोई भी चीज़ें उसी में से होकर के निकलती हैं। अगर कोई चीज़ निकलनी है तो स्वर्ग से आती है और पास परमेश्वर करता है। दैट मीन्स को ऑर्डर को लागू जारी, उसमें साइन परमेश्वर की होती है, उसमें सील परमेश्वर की होती है। हालेलुया। तो जब चीज़ें कोई आती है हमारे जीवन में तो परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप उसमें होता है। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अकेली चंगाई, अकेला छुटकारा, अकेली नौकरी हम पा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर नहीं है तो हम जीवन भर मांगते रहेंगे। हम उस नौकरी को पा करके भी कर्ज में जाएंगे। हम एक चंगा हमने सिर की चंगाई मांगी, हम सिर में चंगे होकर के हाथ में रोगी हो जाएंगे। हालेलुया। हमने आंखों की चंगाई मांगी, हमारे कानों में रोग हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर हम अकेली चंगाई, अकेला छुटकारा, अगर हम नौकरी भी मांगेंगे हम तब भी कर्ज में जा सकते हैं। पर अगर हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है, हमारे साथ यीशु मसीह है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आएगी। इवन वचन कहता है मत्ती 6 का 33 पद कि तुम स्वर्गराज की खोज करो तो ये जा करके सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ करके तुमको मिल जाएगी। आमीन। और जो लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अधिकतम बार सोचते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि चंगाई मांगो, छुटकारा मांगो, या अलग 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 प्रकार से हम इसको अलग अलग रिविलेशन या प्रकाशन बोल करके लेते हैं कि प्रभु ने तो कहा है मांगने के लिए। पर क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम मेरे को मांगो, तुम मुझे मांगो। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। रोटी मतलब एक भोजन, मतलब मांगना। रोटी को हम मांगते हैं ना, तो रोटी को ना बोल, रोटी दे करके ना हम ऐसे तो मांग सकते हैं, यीशु मसीह मुझे तू चाहिए, मेरे परमेश्वर मुझे तू चाहिए। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, हम रोटी मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह मुझे तू चाहिए करके नहीं मांग सकते इस वचन के द्वारा। प्रभु तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा से बढ़ कर के मुझे तू चाहिए, क्योंकि तू सोता है सारी चीज़ों का। और सोचिए, जब वो हमारे जीवन में आएगा तो फिर क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली हमारी जी अलग हो जाएगी। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हम में चलता और फिरता है। जब वो आएगा, हमारे अंदर चलेगा और फिरेगा, तो सोचिए जो सारी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगी। तो खुदा के प्रिय, आज इस मैसेज से मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि हमको अपनी प्रार्थना को देखना है, मैं क्या मांग रहा हूँ परमेश्वर से, और उनको बदलना है। और वो मांगना है जो जड़ है किसी चीज़ की। ऊपर पूरा पेड़ है हमारे पास, लेकिन जड़ ही अच्छी नहीं है तो पेड़ गिर जाएगा, लेकिन जड़ मजबूत है तो पेड़ कैसा भी है बना रहेगा। अगर आज हमने आम लिया, हमने आम खा लिया, आम खत्म हो गया, लेकिन अगर हमारे घर में ही वो आम का पेड़ हमने लगा लिया तो समय समय पर उस पेड़ से हमको फल मिलेगा। हालेलुया। तो वही पेड़ हमारा परमेश्वर है, जिसके पास सारे प्रकार के फल है, सारी प्रकार की नीड है, सब कुछ है जो हमको चाहिए। तो आज हमको परमेश्वर को मांगने की आवश्यकता है, उसकी इच्छा को, उसकी दया को, उसका अपना आप मांगने की आवश्यकता है। मूसा के साथ परमेश्वर चला, तो क्या वो आपके और मेरे साथ नहीं चलेगा? इवन मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
मूसा कम प्रेम किया गया है। मूसा के विषय नहीं लिखा कि वो परमेश्वर की संतान है, पर हमारे विषय लिखा गया कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और आप दुनिया के किसी भी लॉ, किसी भी धर्म, किसी भी कानून को पढ़िए, एक पिता और माता सबसे ज़्यादा किसी से प्रेम करते हैं तो वो अपनी संतान से करते हैं। क्योंकि हम, जो एक बच्चा होता है वो अपने माता पिता का प्रेम का फल होता है, तो हम अपने पिता के प्रेम का फल हैं। तो सोचिए हम कितने कितने ज़्यादा प्रीसियस है, बहुमूल्य है परमेश्वर के लिए। लेकिन आज अगर हम विश्वासियों के जीवन को, किसी के जीवन को देखें तो दुख तकलीफों से भरा पड़ा है जीवन। हालेलुया। तो क्या सच में ऐसा जीवन यीशु मसीह हमें देने को इस दुनिया में आया था? अब ईस्टर गया है, लोगों ने ईस्टर मनाया है, पर क्या सच में वो ईस्टर, वो गुड फ्राइडे हमारे जीवन में हमको दिखता है? एक दिन मनाना छोड़ देना, क्या सच में हम हर दिन गुड फ्राइडे मना सकते हैं अगर सच में हमारा जीवन प्रभु के अनुसार है? ये गुड फ्राइडे मना करके तो हम उन लोगों को एक संदेश देते हैं जो अन्य जाति हैं, जो नहीं जानते हैं प्रभु को आज भी, जो नहीं जानने वाले, अन्य जाति भी नहीं, हम भी अन्य जाति से हैं। हम उन लोगों को संदेश देते हैं, बुला करके बताते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए है गुड फ्राइडे। हमारे लिए तो एवरीडे गुड फ्राइडे है, हमारे लिए तो हर दिन ईस्टर है। हालेलुया। तो आज हमको सोचना है हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से। खुदा के प्रिय, अगर आज आप चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रुक जाइए, मत मांगिए, बीमारी पड़े रहिए कुछ दिन, समय दीजिए अपने आप को उस बीमारी में, उस रोग में, उस असफलता में, और बोलिए प्रभु मुझे तू चाहिए, प्रभु मुझे तू चाहिए। और देखिए फिर जब वो आएगा तो वो बुद्धि का आत्मा भी लेकर के आएगा, वो समझ भी लेकर के आएगा, वो सब कुछ लेकर के आएगा जो आपकी आवश्यकता है। अगर आप सिंगल किसी एक चीज़ को मांगेंगे तो वही आपको मिल जाएगी, लेकिन जब परमेश्वर आएगा तो सारी चीज़ों को लेकर के आएगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो अपने सामर्थ्य को और पूरे अभिषेकों को लेकर के आपके जीवन में उतरेगा। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आज से आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को मांगेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में देखने वाले हर एक भाइयों बहनों के लिए कि यीशु मसीह के नाम में आपको परमेश्वर मिले। और जैसा उसने कहा कि हम परमेश्वर का मंदिर है, हम सच में परमेश्वर का मंदिर बन जाएं और हमें आए और चले और फिरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे जीवन में उतर आइए। और जैसे तूने कहा अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेल दूंगा, तो आज उंडेल दे प्रभु अपनी आत्मा को, अपने आप को उंडेल दे हमारे जीवन में प्रभु। और हमें ऐसा कर दे कि हम तेरे अनुसार जीवन बिता सके। तूने कहा मैं नया मन दूंगा, पत्थर कर दे निकाल दूंगा और मांस कर दे दूंगा। प्रभु आज हमें बोझ दे, हमें प्रार्थना का मन दे स्वामी, कि हम तेरे लिए जी सके प्रभु, तेरी पत्री बन के इस दुनिया में चमक सके यीशु मसीह के नाम में। इतना अनुग्रह आप हमें दीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा करने के लिए, जो यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।